हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की मैथ्स की प्रश्नावली 10.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अब हमें यहाँ बताना है कि अगर हमारा ये एक वृत्त है, इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो गई, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, यहाँ भी ऐसे, यानी वृत्त पर जितने बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए एक स्पर्श रेखा हो सकती है। और वृत्त पर तो अनगिनत बिंदु होते हैं, तो स्पर्श रेखाएं भी कैसी हो जाएंगी? अनगिनत। तो उत्तर क्या होगा हमारा? अनगिनत या अनंत स्पर्श रेखाएं। हम अनगिनत भी बोल सकते हैं या अनंत स्पर्श रेखाएं। तो एक वृत्त के लिए हमारे पास बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये जैसे वृत्त है हमारा, इस पर कोई भी स्पर्श रेखा इसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रही है? सिर्फ एक बिंदु पर। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा एक बिंदु पर। नेक्स्ट है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्थान कहते हैं। यानी हमें ऐसी रेखा का नाम बताना है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पर ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये वृत्त को छेद रही है, दो बिंदुओं पर छेद रही है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं हम इसे? छेदक रेखा, क्योंकि ये वृत्त को छेद रही है। अगला है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे अब ये एक स्पर्श रेखा है, इसके समांतर यहाँ होगी स्पर्श रेखा, और तो नहीं हो सकती। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है एक वृत्त में? ये हो गई हमारी दो। तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? दो। फिर है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो वृत्त और ये है हमारा स्पर्श रेखा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु यानी ये, इसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये इस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। हम इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब है प्रश्न 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो हमें पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी होगी इसकी आकृति। तो ये हो गया हमारा वृत्त जिसका केंद्र है ओ। यहाँ से ओ क्यू यानी एक पॉइंट है क्यू जो बाहर स्थित है वृत्त के, ये दूरी हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है। और एक स्पर्श रेखा है पी क्यू इस वृत्त पर, और ये पॉइंट हो गया पी। हमें पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि वृत्त की त्रिज्या जो है यानी ये जो लंबाई है ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ये है हमारे वृत्त की स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का। और जब हमारा कोण 90 डिग्री का होता है तो त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। और फिर हम लगा सकते हैं पाइथागोरस। अब ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, तो इसे हमें पूरा सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग यानी 12 का वर्ग, माइनस ये है हमारी त्रिज्या ओपी यानी हमारा आधार, इसमें से हम 5 का वर्ग माइनस करके इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारे पी क्यू की लंबाई। तो ये हो गया 144 माइनस 25, और हल करके मिल गया हमें 119, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न 4। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। यानी अब हमें एक वृत्त खींचना है, तो हमने सबसे पहले ये खींच लिया हमारा वृत्त। वृत्त खींचने के बाद अब हमें क्या करना है? एक तो इसमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ये हमने स्पर्श रेखा खींच दी, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। और एक खींचनी है हमें इसके समांतर छेदक रेखा, यानी ऐसे ये हो गई इसके समांतर हमारी छेदक रेखा।
इसको नाम दे देते हैं हम P Q। हो गया सॉल्व। देखा कितना आसान है। अब इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।